बुढ़े बकवास मत कर ज्यादा। जब तूने ये चीज को छोड़ दिया तो फिर इसमें क्यों घुस रहा है बता दे। मैं इसलिए घुस रहा हूँ ताकि तुम जैसे भी इस गंदगी से बाहर निकल जाओ। क्या क्या अपने आप को निकल देख, जाओ, आँख वाँख मत दिखा, आँख मत दिखा। अगर कोई कहता है कि इस्लाम के नाम पे मारकाट नहीं हुई है, बिल्कुल झूठ बोलता है। हमारा परिवार अखंड भारत का एक हिस्सा था, वहाँ से हमारे पूरे परिवार को काट दिया गया। कोई और दूसरी दुनिया किताब तो नहीं कहती दूसरे को काफिर। घूम फिर के इनके कीड़ा क्यों है काफिर का? धमका रहे हो आप मुझे? धमका नहीं रहे, जो तुमने किया हलाला धलाला गलाला, ये कैमरे पे आना बंद कर दो और अपना जो भी धर्म है ना उसको फॉलो करो। अगर तुमने इस बात को आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत है। और मेरे साथ ये जो आप देख रहे होंगे जिन इंसान को, इमरोज़ आलम नाम है और एक्स मुस्लिम है। और अभी ये जो जगह है जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए कि कुरान की आयतों में जो दिक्कतें हैं, जो इन्होंने केस डाला हुआ है, उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि और इनके जैसे जो मुस्लिम हैं वो एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं। और इससे आपत्ति मुझे पर्सनली नहीं है, इससे आपत्ति इनके जैसे कुछ मुसलमानों को है, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि हाँ, सब सही कहा ना मैंने जी, इस्लाम को बदनाम करने के। लेकिन जैसे अगर मैं इनको दिखाऊं, ये इनको तो सब जानते हैं, हमारे ओ न्यूज़ के दर्शक जानते हैं, ये दो नए एक्स मुस्लिम बने हैं। अगर मैं पूछूं आपके एक्स मुस्लिम बनने का रीज़न, फिर मैं इनसे सवाल करूँगा। देखिए, अगर कुरान और टोपी से अगर इंसानियत की बात होती तो फिर ये औरतों को आधी अकल का बताना और कुरान के हिसाब से गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त ना बनाना, और साहब इसके भी अलावा कई बातें ऐसी हैं कि जैसे औरतों को खेती बता रहे हैं, झगड़े फसाद की बातें बता रहे हैं, दूसरे गैर मुस्लिमों के मतलब सम्मान ना करना, ये क्या है? ये भी क्या इंसानियत में आती हैं? अच्छा खान साहब, जैसे मैंने दिखाया नए नए लोग अभी निकल के आ रहे हैं, ये सब क्या है? इनके घर वाले भी इनको अपसेट कर रहे हैं या इनको घर से बाहर निकाल रखा है, ये पूछिए जरा इनसे। इसका जवाब देंगे आप? जी, मैं तो अपने घर रहता हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? आप कह रहे थे कि ना आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो? तो आपको मुझे पसंद नहीं है लगाना एक्स मुस्लिम, तुम खुद लगा रहे हो और मैं नहीं निकल रहा हूँ ना। मैं अपना आपको मुर्तद बोलते हो। बराबर में खड़ा बंदा ये खुद बात कह चुका है। मुसलमान भाई खुद ही हम पे ये ठप्पा लगाते हैं, एक्स मुस्लिम करते हैं। अजी मत को हमें एक्स मुस्लिम, हमारा जो नाम है। अगर किसी चीज़ को छोड़ दोगे आप तो एक्स तो बोला जाएगा ना। तो आप बोलो, हमें आपत्ति भी नहीं है। आपने सिर्फ छोड़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ छोड़ा ही नहीं है। उनकी अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? तो भाई हम नहीं लगा रहे, हमें तो जनता लगा रही है हमारे नाम के आगे एक्स मुस्लिम। इसका जवाब दूंगा। अरबी में मुर्तद कहा गया, ठीक है। इन्होंने ये इनका सवाल है कि एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो। ये नहीं लगाते, इनकी अपनी मर्जी, लेकिन इनको भी लगाना पड़ेगा। वजह क्या? मुर्तद कौन है उसका हिंदी में क्या निकाल लेंगे? पूर्व मुस्लिम। इंग्लिश में क्या मतलब निकलेगा? एक्स मुस्लिम। नजर में मुर्तद मैंने समझ लिया, जो मानवता की बात करेगा वो मुर्तद है। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, अब मुर्तद की सजा इस्लाम में सर तन से जुदा है। हाँ, इस्लाम छोड़ने वाले की। इस्लाम जो है सूरह तौबा की आयत 23 नंबर की क्या कह रही है? वो साफ तौर से कह रही है, जो भी तुम्हारा घर का खास बाप, भाई, बहन, दादा जो भी आ गया, हाँ, तो उससे दोस्ती ना रखो। भाई, दादा, ये बाप जैसे रिश्ते खत्म हो गए। ये आपकी सोच है, लेकिन अगर मैं इनकी सोच से चलूँ, इनकी सोच पूछूं तो बिल्कुल डिफरेंट निकलेगी। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये आपको लगता है कि ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए है, आप लोगों को बरगलाने के लिए है, या फिर क्या और वजह है? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्र तो आपकी भी 30-32 होगी, आपने कभी देखा गर्दन काटते हुए किसी को? हाँ, देखा। हमारा पूरा परिवार कटा है। कहाँ कटा है? हमारा परिवार कटा है, बंटवारे में कटा है पूरा परिवार। कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब ये मुसलमानों का? बिल्कुल, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के कटा है। कहाँ पे काट दिया हैं? जब बंटवारे में पूरा परिवार कटा, पूरा खानदान कटा हमारा। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ किस लिए हुआ था? वो था केवल हिंदू मुसलमान के ऊपर, मजहब के आधार पर। तो हमारा परिवार वहाँ का है जो अखंड भारत का एक हिस्सा था, पंजाब में मियाँ वाली। तो वहाँ से हमारे पूरे परिवार को काट दिया गया। 500 लोगों के परिवार में मुट्ठी भर लोग आए थे, तो हम तो भुक्तभोगी हैं। अगर कोई कहता है कि इस्लाम के नाम पे मारकाट नहीं हुई है, बिल्कुल झूठ बोलता है, कोरा झूठ। आपके सामने बोल रहे हैं कि कोई मारकाट इस्लाम के नाम पे नहीं होती? झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। मुसलमानों ने काटा था इनको? हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, मेरी बात सुनिए, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रिफॉर्म चाहते हैं। आप काफिर छोड़ दो, हम कहना छोड़ देंगे। क्या कर दें? छोड़ दो? काफिर छोड़ दो। आप अपनी किताबों से काफिर निकाल दो। अरे यार, वे कौन कहता है भाई काफिर? आपकी किताब कहती है ना। किताब कहती तो किताब उसको कहती है। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बात लंबा चढ़ा रहे हैं चाशनी। मेरी बात सुनो,
आपकी बात क्यों सुन? पहले बात सुनो, काफिर उसको कहते हैं कि जो तुमने काम कराए। अब आप लिए फिर रहे हैं कलाम पाक की आयतें, जो ताकि गलत नहीं है। आप अफवाह फैला रहे हो। दूसरी बात है, खुले मन से तुम कुछ भी कह रहे हो, तुम्हारा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम घर काटने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें कुछ भी कह भी नहीं पा रहे यार। हम यही कह रहे हैं कि तुमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म छोड़ कुछ नहीं कर पा रहे हैं खान साहब, ये क्या बात हुई? आबादी में नहीं है ना अभी, आबादी में नहीं है। आबादी की ये छोड़िए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं आप? मुसलमान मोम होता है और मोमडन मान छोड़ देता है कि अच्छा है, दिमाग दोबारा आ जाए, फिर समझ जाए, फिर ठीक हो जाए। हम अभी भी ये कहते हैं कि आराम से पढ़िए और पढ़ के फिर समझिए, फिर आगे को कहिए कोई बात। ऐसे गलत बात करना अच्छी बात नहीं है। इन बातों से चंद पैसे तुम्हें दे के किसी ने भेज रखा है, तो ये इनसे भला नहीं होने वाला, समझे नहीं। इनसे ये देश का या कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होगी। आपको लगता कल के दिन को तुम्हारे जो सब जितने भी लोग हैं वो भी गालियाँ बकेंगे। हम तो एक यही कह के छोड़ दे तुम्हें कि चलो तुम काफिर हो गए। दूसरे आगे कुछ आगे तुमने नहीं देखा कुछ भी, कि 47 की लेके बैठ गए। 47 की उम्र भी नहीं है, कभी क्या हुआ होता। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आज के टाइम जो समझदारी ये है कि उसको सुधार करें और सबसे प्यार करें। पैसे वैसे फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनके अपने खानदान का कटा होता तो आज इनके बोला निकल रहे होते, निकला ही ना असलियत। काफिर अभी निकला ना, मुझसे काफिर हो गए। इस काफिर से ही एतराज़ है। क्या मतलब है काफिर का? कोई और दूसरी दुनिया की किताब तो नहीं कहती दूसरे को काफिर। घूम फिर के इनके कीड़ा क्यों है काफिर का? इनको काफिर फोबिया क्यों है? हर नॉन मुस्लिम से काफिर फोबिया है क्यों इन्हें? क्या मतलब है? मेरे रब का मेरे बीच का मसला है, मैं रब को चाहूँ ना चाहूँ, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें किसने हक दिया दूसरे को काफिर कहने का? अपने बीवी बच्चे पालो, अपना काम करो, तुम्हें टाइम मिल जाता है दूसरे को देखने का, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दूसरे घर में झांकना कब बंद करोगे तुम? हम दूसरे ना घर में झांकते हैं और ना किसी को ये कहते हैं कि ये काम करो, ना नमाज़ पढ़ने को कहते हैं, ना किसी को ये कहते हैं कलाम पाक पढ़ो, ना किसी को कुछ कहते हैं। अगर ये खुलेआम आके सब जो है ना आयतें लेके जाओगे कोर्ट में और धरना में बैठोगे और दुनिया भर की बातें करोगे, अपने तुम वीडियो पोस्ट करोगे, तो कौन नहीं निकल के आएगा यार? कोई तो आएगा निकल के, कोई ना कोई तो आएगा निकल के। चाचा आप कह रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, आपने तो कह दिया कि नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। अगर ऐसी बात करोगे तो आप तो खुद मुनाफिक हो जाओगे। क्या ऐसे ही जैसे हम मुनाफिक हो रहे हैं, हमें मुनाफिक कहा जा रहा है। क्यों हो जाएंगे? बताइए मुझे एक जगह पर, बताइए कौन कहता है तुमसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है? ये बताया गया कि अगर एक टाइम की नमाज छोड़ दी तो 3 लाख साल दोज़ख में चलोगे। अरे तो सबसे पहले नमाज आई है। तो तुम्हें ये पता है कि सबसे पहले नमाज आई है, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें पता सब, तो तुम्हें सब कुछ पता है। तुम एक नमाजी को जो है ना टारगेट कर रहे हो कि ताकि ये भी। अब मैं वही तुमसे तुम घुमा फिरा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी खुन्नस है या जो भी दुख है, जो भी गिलवा शिकवा है, वो आप खुल के बताइए। खुन्नस थोड़ी है इनके, आपके मन में खुन्नस है क्या इनको लेके कुछ? नहीं, ये तो मेरे बड़े हमें इनसे प्यार है। आई लव हिम। प्यार तो नहीं है। देखो प्यार होता तो यूँ कुरान की चीज़ें लेकर यहाँ जंतर मंतर पर ना आते आप। कुरान की गलत चीज़ों को लेकर है। आप केवल नॉन मुस्लिम के लिए काफिर फोबिया खत्म कर दीजिए। आप अपने इस्लाम में जैसे मर्जी रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप हलाला करें, शिलाला करें, दलाला करें, वो आप आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप क्यों कुरान की आयतों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर बैठ गए? बस धमका रहे हो आप मुझे? धमका नहीं रहे। जो तुमने किया अलाला धलाला गलाला, वो अपना एक कैमरे पे आना बंद कर दो और अपना जो भी धर्म है ना उसको फॉलो करो। अगर तुमने इस बात को आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारे सामने आएंगे हम। समझ आ गए? बिल्कुल आओ ना, हम तो खड़े हैं सामने। अच्छा इनका सबसे मेन सवाल ये भी होता है कि मुसलमान को दफनाया जाता है, हिंदू को जलाया जाता है, आप लोगों के साथ क्या होगा? यही सवाल था। हाँ बिल्कुल। देखो ये सवाल है। देखिए, एक बात सुनिए, ये तो हिंदू हैं, ठीक है, ये भाई तो हिंदू हैं। हमारे साथ क्या होगा? जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए, मेरी जान निकल गई, मुझे जलाया जाए, मुझे दफनाया जाए, मुझे काट के कुत्ते बिल्लियों को खिलाया जाए या मुझे समुद्र में मछलियों को खिलाया जाए, वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, अगर मेरे अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कल शादी करूँ, मेरे बीवी बच्चे हो, कुछ हो, तो उनको ख़राब लगेगा, कोई ऐसा करेगा। वो जिस रीति से चाहेंगे। और दफनाने के लिए तो भाई मैं चाहूँगा दफनाना तो मत। दफनाने से क्या आपत्ति? अरे दफनाने से जब छोड़ दिया इस्लाम तो क्या लेना देना भाई मुझे इस्लाम से? मुझे तो जलाना, सीधी सी बात। मैं तो हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छा, सारे कीटाणु एक ही बार मर जाते हैं शरीर के। कुछ जवाब मिला खान साहब आपको? इन्होंने ये कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, 75 साल की उम्र में शादी होगी। 75 साल?
अरे बाप रे। हैं? इसकी 75 साल की उम्र में शादी होगी। भाई देखो दूसरी जरा कैमरा बात से है, देखो। ये ना दफनाना जलाना वो ठीक है, अपनी चॉइस है। तुम दबो दफनाओ मुझे या 75 कुछ साल के करो। बता रहे हैं ये। अबे बेटे अभी दूध नहीं दांत नहीं टूटे तेरे। ये 180 साल का ये लगता है। ड्रामेबाजी छोड़ के और अपनी अच्छी क्या बात में लग जाओ। क्या तुम धमकी देते हो भाई? मेरी- क्या धमकी अरे देते हो? धमकी नहीं ठेकेदार देता हो, मैं। तुमने ठेका ले लिया। तूने ठेका ले लिया। तू ये है ना, ये ठेका ड्रामे ले लिया, कुछ ठेका करामपा ले को लिया। गलत बात बताएगा। मैं गलत बता रहा हूँ? और कौन बता रहा है? ये नजस है कि नहीं? कौन ये नजस नजस? है कि नहीं है? ये मलमूत्र है कि नहीं है? पागलपंती कर ये रहा है कि नहीं है? जब इसने तूने अरे यूं कह कुरान दिया, क्या मेरी बात according? सुन। तूने यूं कुरान कह, के अरे बात according सुन। आयत 200 तूने यूं कह दिया, अरे बात- 28 नंबर आयत के मुताबिक। नहीं सुनेगा, तो सुनिए क्या नहीं है? सुनेगा, बात तो सुनिए। नहीं सुनेगा। सुनाइए। जब तूने ये चीज को छोड़ दिया तो फिर इसमें क्यों घुस रहा है बता दे। मैं इसलिए घुस रहा हूँ ताकि तुम जैसे भी इस गंदगी अबे से हम बाहर जैसों निकल जाओ। क्या क्या अपने आप को निकल देख। जाओ गंदगी से बाहर। अपने आप को देख, अपने सारा मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हाँ तो बस। हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके। आँख वाँख मत दिखा, मैं हाथ नीचे आँख मत करके- दिखा। ये आँख आँख नीचे ना कर, दिखा। नीचे करके बात कर। ये अब मैं आँख आपसे कर रहा हूँ, दिखाएगा आपसे। नीचे नीचे करके बात जब कर। एक चीज छोड़ दी नीचे सुर फिर करके क्या बात मतलब कर। है यार? हैं? इनने साहब कह दिया कि मैं मुझे जलाना। तू जो भी धर्म में रहो बेकार है। नजसों में क्यों खड़े हो? अरे हम नजस कहेंगे ना, तुझे कुछ कहेंगे, हम कुछ कह भी नहीं रहे यार। तू कुछ भी करता फिर हम क्यों, हम हमारा दिमाग अच्छा, खराब एक है। चीज यहाँ पर जो है, यहाँ पर काफिरों की मजलिस थी, शैतान रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, फिर आए क्यों यहाँ ये शैतानों के बीच में? रहने वाला है ये। तो क्या मैं एड्रेस भी दे दूं? ये घर से इसकी घरवाली ने मार के निकाला बच्चों ने इसको, और ये शादी करने चक्कर में। आपको कैसे पता? अरे मैंने सब पता कर लिया यार। मैंने उस दिन से अब तक सब पता कर लिया था, घर तक का मुझे पता है कहाँ है। इसे बच्चों ने घर से मार के निकाला, मैं और ये शादीशुदा बिजनौर में हूं। रहने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ बिजनौर से कोई देख रहा है मुझे तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बड़े मियाँ कि मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चों ने मार के निकाला है। वो कहाँ है बच्चे? शादी करने चक्कर में लगा। अरे 75 ना, बुढ़े बकवास मत कर ज्यादा, बुढ़ा कह के बात कर रहा हूँ तेरी वजह से। ये मेरी शादी अगर हो गई है, अगर मेरी बीवी बच्चे हैं बिजनौर में हैं, तो मुझे जो चाहे वो सजा दे। ये बुढ़ा इंसान आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? 75 का बता रहा है ये। एक्स मुस्लिम का मतलब समझ में आता है आपको? मुस्लिम से कन्वर्ट होकर अपना चेंज कर लिया अपने थॉरीज वगैरह अपने आपको इस चीज़ से कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लोकतंत्र है जिसको जो हाँ नहीं ये सजदा- ये इनको देख रहे हैं आप, ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं एक्स मुस्लिम जो बन के आते हैं, ये पैसा लेकर इस्लाम को बदनाम करने के लिए आते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले जो थे, हमारा तो हिंदुस्तान का रहा ही कल्चर, हम तो सनातनी रहे हैं शुरू से ही। मजबूरी में आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसके अंदर तो कोई वो नहीं है कि आप डंडा जिसका भारी रहा। मजबूरी में कैसे किया इन्होंने? मुगल जब आए थे, उन्हीं के डर खौफ से तो इन्होंने हिंदू धर्म से किया ना, के डर से वो मतलब वही सब कर। अब अगर मान लो आज इनका ज़मीर जागता है और वापस सनातन की तरफ आते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिक्कत क्या है? ये नहीं बात कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं महाराणा प्रताप की लेगेसी से हैं। ये जो हमारे वाशिद भाई खड़े हैं, इनके पूर्वज महाराणा प्रताप थे और आज भी हैं, बताते हैं इनके पास पूरी वंशावली है इनकी। नहीं, इस बात को बहुत मुसलमान कबूल करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन अभी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान रहने दीजिए। मेरे अजीज, ऐसा होता है कि अपने बाप से नाराज होकर ना दूसरे के बाप को बाप नहीं कहा जाता। अगर मैं अपने बाप से आज नाराज हो जाऊं, कोई लड़ाई हो जाए मेरी, तो मैं अरबी बाप को अपना बाप नहीं बना लूंगा। मेरी मिट्टी यही है, मुझे मरना यही है, जलना यही है। इसमें क्या जवाब होगा? क्योंकि ये बात पीछे पहुंच गई है। ये लोग कह रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप, जो लोग ये बदतमीजी करते हैं ना, इनको समझ नहीं ना, ये पढ़े लिखे कुछ नहीं। अभी मैं अगर किसी से पूछ लूँ कि दुनिया कैसे बनी, इन्हें ये नहीं पता हम पैदा कब हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ चाचा, जो अल्लाह चाहता है वही होता है ना। आपका अल्लाह का मतलब है, मतलब आपका नहीं कह रहा, सबका। चलो सबका रख लिया। जब तुम्हारा तो है ही नहीं। अल्लाह जो चाहता है, चाहे है या ना है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है कि नहीं होता? बेशक हैं? बेशक। नमाज को अल्लाह चाहता है। हाँ बेशक। अल्लाह ये चाहता है कि सारी दुनिया नमाज पढ़े। हाँ तो बिल्कुल। फिर सारी दुनिया में से 10% लोग भी नमाज नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो किसके हुक्म से नहीं पढ़ रहे वो हैं? जन्नत और दोज़ख बनाई उसने वहाँ। फिर तो इसका मतलब कौन झूठा है? या तो अल्लाह झूठा है, फिर मुल्ला झूठा है। वही बात आ रही है ना। मेरी बात सुन, अल्लाह झूठा ना, मुल्ला झूठा ना, तू झूठा है। वहाँ जन्नत और दोज़ख बनाई है, वो दो चीज़ है। जैसे इंसान के यहाँ 2 आँख हैं, 2 होंठ हैं, 2 नाक हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसे उनने जन्नत और दोज़ख बनाई है। तो इसका मतलब समझे नहीं? जो अच्छाई करेगा उसके लिए जन्नत होगी, जो बुराई करेगा उसके लिए दोज़ख होगी। इन्होंने बोल दिया कि उसके लिए दोजक बनाई है अल्लाह ने, दोजक जाएगा वो। नहीं, ये तो बात की बात है। आप मुझे ये बताइए कि जिसके मतलब जिसने ये कायनात बनाई, उसके मतलब जो चाहता है वो होता है। वो ये चाह रहा है कि सारी दुनिया नमाज पढ़े, तो फिर सारी दुनिया नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? अरे वो इसका क्यों मतलब क्या चाहेगा, हुआ? वो क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा? अभी तो आपने मेरी कहा बात था सुन, कि जो चाहता है वही होता वो है। क्यों चाहेगा? एक चीज बना फिर दी ये कि कौन चाह रहा है? मेरी बात सुनो, पहले आराम सुन लो, आराम सुन लो।
एक दो चीज़ बना दी कि रास्ता एक इधर गया एक इधर गया। अब कौन सा रास्ता तुम्हें चुनना हो तुम चुनोगे ना। वो दो जन्नत भी बनी और दो जगह बनी, जिसको जिधर चलना उधर चलेगा ना वो। ये नहीं मानते जन्नतों को, दोजख को भी नहीं मानते ये लोग। ये तो इस बात को सीधी कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि अल्लाह सबको कह रहा है कि नमाज पढ़े, वो नहीं कह रहा किसी को उसे जरूरत नहीं है। अंधा लोग कौन से रास्ते पे चले हैं जिसको पता ही नहीं कि कहाँ रास्ता है। अंधा भी पूछ लेता है, अंधा भी पूछ लेता है। तो उसको तो अल्लाह ही दिखाएगा ना रास्ता। नहीं, कौन से अल्लाह रास्ते अल्लाह पे क्यों जाना है। दिखाता, जाने कितने बंदे हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं। हाँ? ऐसा थोड़ी होता है, अंधा ये- लोग को बताएगा ना अल्लाह। अरे के तो ऊपर जवान तो है, देखिए जवान तो है ना मुंह में। अरे जवान से चलेंगे क्या? बड़ा अटपटा सवाल हुआ वैसे। मरने के बाद तो सब सही हो जाता होगा इनके हिसाब से। मैंने एक बात सुनी है, कुरान पढ़ के जो भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये तो कोई से मजहब के हों, सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं, इनका जहन खुलता है, तब जाकर बाद में ये वैज्ञानिक बनते हैं। क्या ये बात सही है? घर के मुसलमान तुम्हारे कहने के मुताबिक ये जो है ना साइंस कहाँ से आया? कुरान में से आया साइंस, ये बताओ। बताइए। मेरा यही सवाल था कि कुरान में से आया साइंस। इनसे मैंने पहले भी ये कहा था कि जो पढ़ा लिखा हो तुम में से, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, मेरी पूरी घुस जाए अंदर, वो आए। ये वो आते ही नहीं, वो आते ही नहीं, पागलपंती करे ना आते हैं। छोटा छोटा का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो ठीक से, जलेबी बना रहे हो तुम हैं, और तुम उन्हें बड़े बड़ों के हो तुम। भाई तू भी अच्छा बोल रहा था, इसका कोई जवाब थोड़ा। ये जो तुम जवाब मांग रहे थे, और अब ये भी जवाब इंसान की तरफ तौर से होगा। मानते हो आप? अबे साइंस ही कलाम पाक से है पागल। अच्छा, वही बात आई ना, साइंस। तो ये जो वैज्ञानिक हैं और ये जो कोई डॉक्टर हैं जो दूसरे मजहब के हैं, तो ये भी कुरान पढ़ते हैं? कौन से दूसरे? मतलब और मजहब के जो वैज्ञानिक हैं, जो आप ऐसा डॉक्टर हैं, करना, जो इंजीनियर हैं, ये कुरान पढ़ते हैं? आप ऐसा करना, यहाँ से जाने के बाद में उसमें घुसना और घुस के देखना रास्ते कितने हैं। आप इस बात को मानते हैं कि साइंस कलाम पाक पे जब है? घुसोगे फिर रास्ता मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं। कलाम साइंस अगर होता तो मुझे आप ये बता दो, किसी मदरसे से एक भी मुल्ला ने, मौलवी ने किसी चीज का आविष्कार किया है? नहीं किया ना? बहिष्कार क्या? हैं? बहिष्कार क्या? कोई एरोप्लेन बनाया, कोई एरोप्लेन बनाया, कोई डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर बना दिया, कोई इंजीनियर बना दिया किसी मदरसे ने, जब तक वो दूसरी किताब नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कुरान पढ़कर अरे बनाया कोई। यार तुम्हें नहीं पता कुछ भी, अरे हद मान हो गई जाओ, भाई। अब तुम्हें जाओ बता दो, मान तुम जाओ, तो बता क्यों दो कुछ। बेकार की बात है। यहाँ गवर्नमेंट से वो ले लेते हो और तुम चले आते हो, दो बंदे हैं। अबे कोई बढ़िया वाला लाओ ना, कोई अच्छा वाला चलिए लाओ कोई ना। बात नहीं, इस डिबेट को यहीं खत्म करते, बढ़िया वाले से मिलवाएंगे किसी दिन। बाकी ये डिबेट खत्म नहीं होगी क्योंकि एक्स मुस्लिम और मुस्लिमों की जो बहस है वो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।